बड़ी दुख के साथ ने अपने को अपमानित महसूस करके बैठे हुए हैं, क्योंकि जो घटना घटी है परसों, और ऐसी घटनाएं 2 वर्षों से घट रही है। आखिर हुआ क्या है मुख्यमंत्री जी को? मैं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का जो अमर्यादित व्यवहार है, उनके शब्दों का जो संकेत के जरिए दिया जाने वाला सदन का बयान हो या सरकारी जो भी कार्यक्रम हुआ हो, अनियंत्रित मर्यादाहीन का आचरण का उनमें हम लोगों को काफ़ी महिलाओं को आहत देने वाला है। और मुझे पीड़ा हो रही है उस बात का कि जो आदमी आज लाखों कार्यकर्ता या बिहार वासियों का गार्जियन कहा जाता था, उस तौर पे उनकी छवि थी, मगर हाल के दिनों में उन्होंने जो उटपटांग व्यक्त या आचरण का व्यवहार या अपनी छवि को एक मनोरोगी के तरह तौर पर जो उभरा है उनका मन, सो हम लोगों को पीड़ा देने वाली है। अब मैं कहना चाहती हूँ, अभी तुरंत जो घटना परसों ही घटा है घटना, मैं पहले की बात मैं बाद में करूँगी, लेकिन परसों जो पशु मेला में हुआ और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सार्वजनिक रूप से जो हमारी सोमा चक्रवर्ती जो हमेशा जो है उद्घोषित का बनी रहती है, हमेशा करती है, हर कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में करती है, उसके सामने मानी जो सार्वजनिक मंच है, उस मंच पर अगर कोई किसी को स्पर्श करता है, उनके चेहरे को बहुत पास जाके अपना मुंह से ला जाकर जिस तरह शरारतपूर्ण ढंग से आपका अभिवादन करता है, वो अत्यंत ही शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसी घटना एक मुख्यमंत्री जी का, और उन्होंने जिस तरह से एक मैं कहूं कि अगर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहरी यौन कुंठा के कारण अपने शब्दों, संकेत और सार्वजनिक व्यवहार के महिलाओं को लज्जित और अपमानित की घटनाएं बार बार हो रही है, हम सभी लोग शर्मसार हो रहे हैं। आप देख लीजिए, जो पिछली बार विधानमंडल के भीतर दोनों सदनों में जिस तरह से प्रजनन दर लेके हुआ, उस तरह से अगर आप वीडियो निकालिए और जो हाथ का इशारा करते हुए जिस तरह से चर्चा हुआ, उससे महिलाएं काफ़ी अपमानित और लज्जित है। गांव-गांव में आप जाएंगे तो महिलाएं कुछ न कुछ अशब्द बात करती ही रहती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ी लिखी महिलाएं छोड़ दीजिए, ये जो है अनपढ़ महिलाओं की मैं बात करती हूँ, और जिस विधानसभा जो इनका घर है वहाँ की महिलाओं से भी जाके अगर आप पूछेंगे तो अपने को शर्मसार महसूस करती हैं कि उन्होंने इस तरह से गंदा काम कैसे किया। और यही कारण है कि इसके कारण जो अभी हमारी छवि खराब हो रही है। और उस कारण से अगर आप देखेंगे तो पीछे अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा काम हुआ था, जो हम लोग पहली बार बैठे थे, यहाँ विधायिका जी हैं, 2 साल पहले हम लोगों ने विधानमंडल दल की बैठक थी, उस समय हमारी बहन निकी हमरम थी, उनको भी कहा गया था कि वो सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। तो वहाँ से शुरू होता है और यहाँ अंत हो रहा है। सोमा चक्रवर्ती क्या थी? आपकी बेटी के बराबर थी, आपकी बहन के बराबर थी, आपको सब लोग सम्मान देता था, आप एक गार्जियन के तरह रहते थे। लेकिन आखिर आपको हुआ क्या है? आपने जब से महागठबंधन के साथ गए हैं तब से लगता है कि मानसिक रोग और भी बिगड़ते ही जा रहा है। चाहे वो आप 7 नवंबर को विधानसभा के अंदर जिस तरह से आपने रिपोर्ट दिया, अपनी राजनीतिक जिंदगी में पहली बार आपने इस तरह का कृत्य लिए, ना केवल मीडिया से बल्कि सदन में बिना शर्त माफ़ी मांगने की पड़ी और खुद को शर्मिंदा बताते हुए अपनी निंदा भी आप की थी। लेकिन फिर से पुनः ये कैसे ये काम हो गया सोमा चक्रवर्ती के साथ कि उनके कंधे पे हाथ डालना, ये तो एक तरह से छिड़कानी करना हुआ और उसे कहना कि आपका भी अभिनंदन है। ऐसा कोई करता है क्या? तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि उनकी अपनी मानसिक इलाज होनी चाहिए थी, और इस तरह से हम लोग शर्मसार ना हो, हमारे बिहार की महिला क्या देश विदेश में हमारी छवि ना खराब हो। तो उस तरह से आपको पहले ही कुछ न कुछ चिंता करने की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहती हूँ
कि आपने लंबे समय से एनडीए में रहे, भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ लंबे समय से आपने केंद्र सरकार में भी काम किया, करने का मौका मिला, हर तरह से आप अच्छे थे, आप सहयोगी रहे। भाजपा से 2005 से आपका गठबंधन था, जीत भी बाद में उसमें सर्वसम्मति बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन आज क्या हो गया, लाखों लोगों का अभिभावक होते हुए भी आज क्या ऐसा पड़ रहा है? तो कहा गया है ना कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। यह कहावत नीतीश कुमार जी को आप पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रहा है। जो संगत मिला है उस संगत से ऐसा काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के लिए आपकी महत्वाकांक्षा को हवा देकर भ्रष्टाचार और कुशासन के प्रतीक जो राजद और आपने एनडीए से बाहर निकलने के लिए विवश किया है, उन्हीं की संगत में आज आपके शब्द, वाणी और इस तरह का व्यवहार जो है वो धीरे धीरे अमर्यादित होते जा रहा है। सीमा को लांघकर भी आप अमर्यादित, अपमानजनक हो गया है, जो मैं दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहती हूँ। और पीड़ा भी मैं होती हूँ कि इस तरह से, क्योंकि मुझे काम करने का जो मौका मिला था इनके साथ में, 2000 में लालू जी की सरकार थी, लेकिन 2005 से मुझे काम करने का लगातार मौका मिला था और इस तरह से कभी हम लोगों ने देखा नहीं था। इसलिए इंडी गठबंधन में आप सर्वा सूत्रधार बनने चले थे, मगर आज आपकी स्थिति न माया मिली न राम वाली हो गई है कहावत। कथित किंग मेकर लालू प्रसाद जी अवांछित दबाव में मानसिक तौर पर आपका बीमार होना स्वाभाविक है। ऐसे में हम ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आपसे सुधार हो और आप अपने संवैधानिक पद की मर्यादा का ख्याल रखते हुए बिहार और बिहार वासियों को अपमानित नहीं करें। ये मेरी प्रार्थना है, यही मेरी बात है। यही बात कहने के लिए मैं सब अपने भाइयों के साथ में आज बैठी हूँ कि मुझे महिलाओं की जो पीड़ा मुझे सामने दिखाई पड़ रही है। इसलिए इस पीड़ा को आपको जो है अभी मैं आपके सामने रखी हूँ, क्योंकि वरिष्ठ हमारी उद्घोषिका थी जो सोमा चक्रवर्ती का साहस मैंने इस तरह से करना एक बहुत ही बड़ा अपमानजनक बात है और ये अपमानजनक बिहार की महिला अब बर्दाश्त नहीं करने वाली है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारी आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु दीदी, जिन्हें मैं प्यार से बुआ का सम्मान भी देती हूं, और मंच पर उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी के महिला नेत्री और इस प्रेस वार्ता में उपस्थित तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी भाई बंधु को मेरा सादर प्रणाम है। साथियों, आज एक बिहारी होने के नाते, एक महिला होने के नाते शर्म से सर कहीं झुक जाता है जब हम देखते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री किस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं, अमर्यादित संकेत कर रहे हैं। हाल ही के दिन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक फीमेल एंकर के स्टेज पे चढ़ के उन्होंने उनको कंधे पर हाथ रख के, यानी कि कंधे को स्पर्श करके अपने मुंह को बहुत ही करीब ला के आपका भी अभिवंदन करते हैं, इस तरह का एक मजाक किया है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जिस संवैधानिक पद पे वे आज बैठे हुए हैं उसकी मर्यादा और उसकी गंभीरता समझना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इस तरह का मजाक एक मुख्यमंत्री के पद से एक सार्वजनिक स्टेज पे या मंच पे करना उचित नहीं है। सेकेंड ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हम लोग जब से स्कूल में पढ़े हैं और आज तो खुद सब लोग सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, किस तरह से गुड टच और बैड टच की बात करते हैं। साथियों, किसी भी प्रोफेशनल महिला या किसी भी महिला का जो प्राइवेट स्पेस है उसको आप इस तरह से इंट्रूड करके उसमें आप उनको हाथ लगा के इस तरह का आप मजाक करें बिना उस महिला के परमिशन से, तो ये कहीं से उचित नहीं है और इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। ये हुई 21 तारीख की बात। इससे पहले अगर हम लोग विधानसभा में उन्होंने किस तरह से सेक्स एजुकेशन के ऊपर ज्ञान देते हुए अमर्यादित भाषा और संकेतों का प्रयोग किया था, ये हम सभी लोगों ने देखा। उन्होंने उस दिन बिहार और बिहार वासियों का सर शर्म से झुका दिया था। देश और विदेश में एक तरफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की चर्चा हो रही है, भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब हम बिहार की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के इन हरकतों के कारण बिहार वासियों को शर्म से सर झुकाना पड़ता है। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपना सर भी शर्म से झुकाया जब खुद ही उन्होंने दोनों सदनों में जाके एक माफ़ी मांगी
और उनको ये एहसास हुआ कि उनकी जो की हुई हरकत थी वो पूरी तरीके से गलत थी और बिहार के हित में नहीं थी। उससे पहले जिस तरह से अभी आपको आदरणीय रेणु देवी जी बता रही थी, मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि एनडीए की बैठक में भी निकी हेम्ब्रम दीदी के साथ भी इसी तरह का व्यवहार उन्होंने किया था। अगर एक महिला जो जनप्रतिनिधि है वो आपके सामने एक बैठक में कोई अपनी सवाल रख रही है, कोई सुझाव रख रही है, तो क्या ये उचित जवाब है कि आप उनको पलट के बोले कि आप तो बहुत सुंदर है, इस तरह की बात क्यों कर रही हैं? क्या सुंदरता और सुझाव देने की मतलब क्या तालमेल है, ये मैं आज तक समझ नहीं पाई।